समाज से खबरें आई बड़ी कि नजम सेठी साहब ने रिजाइन कर दिया है, उनका आखिरी शो था और उन्होंने छोड़ दिया है। और फिर जो और भी अचानक और बड़ी खबर आई वो इफ्तिखार अहमद साहब की थी कि इफ्तिखार अहमद साहब ने भी रिजाइन कर दिया है। अब आपको पता है कि ये दोनों ही बहुत बड़े नाम हैं, तो ये मतलब अचानक आगे पीछे रिजाइन कर रहे हैं तो कोई वजह तो होगी। तो जब मैंने पता किया तो पता चला कि वजह ये है कि यहाँ पर मामला कुछ इस तरह हुआ कि कुछ कुछ मल्टीपल चीजें जो है ना वो हुई हैं। एक तो ये है कि इनकी जो सैलरीज हैं उन पर एक कट लगा है। वो कट जो है वो बेसिकली ये था टैक्सेस का कट। सो हम जो भी लोग जॉब करते हैं उनकी जो सैलरी है उसमें से टैक्स एट सोर्स कट जाता है। कुछ लोगों का ये एग्रीमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि हम जो सैलरी एग्री कर रहे हैं उसके ऊपर जो टैक्स बनता है वो कंपनी देगी, ठीक है। ये एक एग्रीमेंट होता है और फिर वो मामला होता है, यानी जो अगर लेट्स से हमारी बात हुई है 10,000 रुपए की तो वो मुझे 10,000 ही मिलेगा, उसके 10,000 पे जो टैक्स बनता है वो कंपनी पे करेगी। अब समा ने किया ये है कि 39 लोगों की 39 लोगों की ऊपर टैक्स लगा दिया है और वो टैक्स उनकी सैलरी में से काटने का मामला कर दिया है और ये यूनिलैटरली किया गया है, यानी कि इन लोगों के साथ ये मामला डिस्कस नहीं किया गया। जब सैलरी आई उसमें से टैक्स कटा हुआ था, एक कटौती हुई थी, तो वो जब पूछा तो पता चला और उन्होंने कहा कि भाईजान आपका आपसे टैक्स कट के सैलरी आएगी, कंपनी या चैनल आपका टैक्स पे नहीं करेगी। जाहिर बात है कि उन लोगों को इसमें प्रॉब्लम थी बिकॉज उनका जो अग्रीमेंट हुआ था ये उसके खिलाफ बात जाती है और फिर आपने ये काम यूनिलैटरली कर दिया बजाय इसके कि आप पहले बात करते कि आप हम ये करने जा रहे हैं तो हमारे ये प्रॉब्लम है या ये मसला है या ये है वो है। लेकिन जब आप ऐसा काम यूनिलैटरली कर लेते हैं तो ऑब्वियसली वो जो अगला बंदा होता है उसने कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करना है ना। तो वो रिएक्शन में फिर ये हुआ कि सेठी साहब का भी इस्तीफा आ गया और इफ्तिखार अहमद साहब का भी इस्तीफा आ गया।